सोनिया गांधी की तमाम कोशिशों के बावजूद नवजोत सिंह सिद्धू की मनमानी जारी है। सोनिया गांधी ने पंजाब में कैंपेन कमेटी बनाई, लेकिन पहले ही दिन सुनील जाखड़ से झगड़ा करके सिद्धू ने एक तरह से उस कमेटी को ही बेईमानी कर दिया। टिकटों के बंटवारे के लिए अजय माकन की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी बनी, लेकिन इसके पहले स्क्रीनिंग कमेटी किसी नतीजे पर पहुंचती, नवजोत सिंह सिद्धू ने टिकट बांटना शुरू कर दिया। जिस रैली में वे जाते हैं, किसी न किसी को वहां का उम्मीदवार घोषित कराते हैं। मतलब कि स्क्रीनिंग कमेटी को उन्होंने अपनी तरफ से किनारे ही लगा दिया और पूरे पंजाब कांग्रेस में नवजोत सिंह सिद्धू का वन मैन शो शुरू हो गया। सिद्धू के इन कदमों से कांग्रेस में बेचैनी बढ़ रही है, क्योंकि सिद्धू न सिर्फ टिकटों को रेवड़ी की तरह बांट रहे हैं, बल्कि सोनिया गांधी के अधिकारों को चुनौती दे रहे हैं। इससे कहीं न कहीं कांग्रेस के अंदरूनी समीकरण भी बिगड़ने लगे हैं। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू कह चुके हैं कि उन्होंने किसी को उम्मीदवार घोषित नहीं किया, वह स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य हैं और किसी को हल्का नहीं छोड़ने देंगे। सूत्रों के अनुसार सिद्धू के स्टाइल से भले ही टिकट के दावेदार बेचैन हों, लेकिन पार्टी स्तर पर न तो मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और न ही किसी अन्य बड़े नेता ने इसका खुलकर विरोध किया। इसलिए सिद्धू जिसकी पीठ थपथपा रहे हैं, वह नेता खुद को कांग्रेस उम्मीदवार मानकर प्रचार में जुट गया है। परंतु फतेहजंग सिंह बाजवा सिद्धू के खेल में उलझने की जगह पार्टी छोड़ गए। सिद्धू पिछले दिनों से जिस भी रैली में गए, वहां अपने करीबी कांग्रेस दावेदार को संबंधित सीट से विधानसभा चुनाव का उम्मीदवार बनाने की जुबान दे रहे हैं। ऐसी घोषणा वो रैलियों में सार्वजनिक तौर पर मंच से कर दावा ठोक रहे हैं कि संबंधित नेता की उम्मीदवारी पक्की है। गुरदासपुर में पिछले दिनों एक रैली में सिद्धू ने अश्विनी सेखड़ी को बटाला सीट से उम्मीदवार बनाने की घोषणा की। इसके बाद से कांग्रेस में अंदरूनी राजनीति और तेज हो गई। इस सीट पर कैबिनेट मंत्री तृप्त राजेंद्र बाजवा की नजरें थीं। बाजवा पहले फतेहगढ़ चूड़ियां से चुनाव लड़ते रहे हैं। कांग्रेस के सूत्रों के अनुसार पार्टी प्रोटोकॉल से बाहर जाकर सिद्धू की इस तरह घोषणाएं कांग्रेस के लिए नई परेशानी खड़ी कर सकती हैं। सिद्धू के अनुसार यदि संबंधित नेता को ही टिकट मिली तो सिद्धू तो मजबूत होंगे ही, और चुनाव में अगर कांग्रेस बहुमत हासिल करती है तो सिद्धू को मुख्यमंत्री बनाने के लिए यही नेता लॉबिंग करेंगे। वहीं अगर पार्टी सिद्धू की टिकट बंटवारे में नहीं चलने देगी तो एक बार फिर से डीजीपी और एजी बनाने को लेकर सिद्धू ने जिस प्रकार जिद कर पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी, वैसे ही हालात खड़े हो सकते हैं। सिद्धू पिछले 2 सप्ताह में मालवा, माजा और दुआबा में 6 रैलियों में करीबी नेताओं को उम्मीदवार बनाने की जुबान दे चुके हैं। मालवा में बठिंडा देहाती सीट पर वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल और सिद्धू उम्मीदवारों की घोषणा को लेकर आमने सामने हैं। सिद्धू ने मनप्रीत विरोधी रहे हरविंदर सिंह लाडी को उम्मीदवार बनाने के लिए भरोसा दिया, तो मनप्रीत बादल किसी दूसरे को उम्मीदवार बनाने के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।